सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर कमलजीत कौर बांगा, ऑफिशिएटिंग प्रिंसीपल नैशनल कॉलेज फॉर वीमन माछीवाड़ा। मैं डॉक्टर गगनदीप कौर गुलाटी ते उन्हां दी समूह टीम दे इस उद्यम की सलाघा करती हाँ कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल वीविंग ड्रीम्स के जरिए कहानी सुनाउण दा ये प्रोग्राम आरंभ किया ते अज इस प्लेटफार्म राही मैं प्रवासी कहानीकार हरकीरत चाहल की कहानी कैदी हौका तुहाडे रूबरू करन लगी हाँ। पोफटाले दे नाल ही बग्गो अध सुत्तियां चुधियाईयां बलौरी अखां मलदी चुल्हे वल नूं हो तुरदी, कदे भूकनी नाल पाथियां भनदी ते कदे साहां नूं फूकनी विच धकेलदी हफदी ते कदे वेलने नाल गुड़ दी रोड़ी भोरदी औखी सौखी चाह दी पतीली रिन लैंदी। घर दे हर जी नूं मंजियां ते चाह वरता के अपनी चाह पित्तल दी बाटी विच लैके चुस्कियां भरदी, कदे बुड़बड़ाउंदी, कदे हसदी ते कदे कचीचियां वटदी, जिवें सारे दिन दी भज नੱਠ नाल नजिठण नूं तैयार हुंदी होवे। धो सवार के हारे ते मुद्दी मारी लोहे दी तगारी चुक डंगरां वाले वेड़े नूं हो तुरदी, इकल्ली सारा गोहा कूड़ा करदी, टोकरा चुकाउण लई हत्थ पवाउण लई कहण तो संगदी ते कई गेड़ियां विच फिरनी ते पाए घर दे पिछले पासे लाई रूड़ी ते सुट आउंदी। जंगल पानी जाण लई पिंड दीआं औरतां उस राह ही खेत जांदियां, पाथियां पत्थन गई अख बचा के किसे ना किसे नाल गल्ली लग जांदी ते मिंटां सकिंटां विच घर दा सारा चिट्ठा खोह लिआउंदी। 20 वार अंबो दलीप कौर तो छित्तर खा के भी उहदी ये आदत नहीं सी गई। मत दी थोड़ी सधारण जो सी, खुली हवा विच साह लैण लई ओही तां इक चारा सी, आखिर है तां इंसान ही सी, नहीं तां घर विच ओ एक महज कम करन वाली मशीन बन के रह गई सी। मां नूं गवा लैण तो बाद अक्सर निंदी जादां विच गवाचिया गोते लाउंदा रहिंदा। अक्सर उहदा खून सी ते बग्गो उहदी जन्मदाती जिहदी कुख ने उसनूं जगत दिखाया सी। निंदी दा प्यो जीत सिउं तां रब वल्लों ही सरापी रूह सी। काले धुएं वर्गे रंग विचों चिट्टियां अखां दियां डेलियां ते दंद लोड़ो वत चिट्टी भा मारदे, जाणो मूँह ते कालख मली होवे ते उमर नाल आए चांदी रंगे धौले रहंदी खुंदी कसर कढ दिंदे। ताया मीत सिउं भी तां उसे मां दा पुੱਤ सी, सोहना कणकवन्ना रंग, गल करन दा सलीका ते उत्तों रब ने भी चंगियाड़े वर्गी हूर बख्श के बल्ले बल्ले करा दित्ती सी। तिखे नैन नक्शां वाली पतली पींग वर्गी जट्टी नसीब कौर ने आउंदी दे ही उत्तों थली 3 मुंडे हो गए सन। आंड गवांड भी भागा भरी दी तारीफ करदा ना थकदा। दंदां दे मले दंदासे, गर्दन नाल खैंदे लंबे सोने दे कांटे ते गल विच पाई तवीती अध कंडे घुंड विच लुकाउंदी नसीब कौर शरीके विच दिओरां जेठां नूं मजाक करदी सीने भांबड़ मचा जांदी, पर जीत नूं तां ओह भोरा घाह ना पाउंदी। पैली हत्थों तंग ते उत्तों काला रंग जाणो जीत दीआं जड़ां विच बैठ गया सी। इस गल दा झोरा अंबो नूं भी अंदरों अंदर खांदा रहिंदा। हर आए गए नूं अंबो वास्ता पाउंदी, वे भाई देख लो कोई पुन्न खट लो, इहदा हीला वसीला करके मैं किहड़ा सदा बैठी रहना आ, इहदी जड़ लग जे। चंद्रा खबरे किहो जिहे लेख लिखा के लिआया, मैथों कल्ला भटकदा वेख्या नहीं जांदा, भावें कोई साख ऊना ही होवे, ओ जाने रोटी पकदी हो जू। दलीप कौर अंबो दियां सदरां भी पूरीਆਂ होईयां जदों पिंड दी ही धन कौर ने अपने पेकिਆਂ तो ही बग्गो दे साक दी मंग कीती। ओ जाने कसूती बीमारी आ, पर दवाई बूटी नाल टल जांदी आ। लै भैणे इन्नी कु गुंजाइश तां अपने च हैगी आ, नाले काम नूं तां कल्ली ਵੀਹਾਂ वर्गी आ, कह के धन कौर ने तां दिनां विच ही तोपा भर दिता। बग्गो नूं बचपन तो ही मिर्गी दे दौरियां दी शिकायत सी ते मानसिक तौर ते भी सधारण मत सी। जिथे जीत लंबा पतला ते काले रंग दा मर्द सी, उत्थे बग्गो मूलों ही उल्ट मदरी गोरी ते गोल मटोल सी। गुलाबी बुੱਲ ते मोटियां बिल्लियां अखां, जिवें खीर कड़ाह दे मेल होवे। बड़े अजीब जहे संजोग सन। कुछ देर विच ही बग्गो भी 2 पुत्तां निंदी ते मिंदी दी मां बन गई। मुंडियां दा मूँह महांदरा मां ते गया देख के शुकर मनाउंदे। जवाकां दी सांभ संभाई दा सारा जिम्मा अंबो दा ही सी।
क्योंकि बग्गो नूं तां इस लायक समझिया ही नहीं जाता सी। अंबो आप ही नवाउंदी खवाउंदी ते नाल सवाउंदी। बग्गो तां काम करन वाली मशीन सी। वो अपनी ममता का भी बहुता प्रगटावा ना कर सकती। नानक शक पूरन लई कदे दरियां कदे खेस बुणदी जां फिर चरखे का खैरा ना छड्डदी। कई वार तां गुआंढणा भी आके दलीप कौर नूं कहंदियां, ना भाई इनू सुन्नी ना छड्डिया करो, होर दौरा दूरा पै गया, किते अंदरे ही ना रह जाए दरवेशनी। पर उन्हां दी गल आई गई कर दित्ती जांदी। कई वार बग्गो नूं धुप्पे नलके ते कपड़े धोंदी नूं दौरा पै जांदा। फिर विचारी नूं अपने कपड़े लीड़े दी भी सुध बुद्ध ना रहिंदी। उस नूं चमड़े दा छित्तर सुंघा दिंदे ते दंदल खोल के देसी हकीम दी पुड़ी नाल सूत हो जांदी। फिर एक दो दिन अंदर ही रहिंदी। जदों शरीर माड़ी मोटी जान फड़दा, झट उठ के काम कर लग जांदी। किसी नूं भी उहदी बीमारी दा खास फिकर ना हुंदा, क्योंकि सब लई ये आम जी गल हो गई सी। निंदी ते मिंदी भी माँ का भोरा संसा ना करदे, क्योंकि उन्हां तो माँ वाला एहसास कोहां दूर सी। ममता वाली भुख तां दलीप कौर दादी दी गोदी विचों पूरी हो जाती सी। दलीप कौर नूं अपनी देख रेख ते अंतां दा फकर सी ते मसां मसां बजे जीत दे घर दा रब दा हथ बन बन के शुकर करदी। अज सवेर तो ही झक्खड़ झुल रहा सी। पूरे दी ठंडी वार रह के वग रही सी, जिवें कोई क्यामत दी सूचना दे रही होवे। नेरी नाल लटा पींग हुंदे वेड़े विच लगी डेक दे पीले जरद होए पत्ते हवा दी मार ना झलदे बेबसी विच लगातार डिग रहे सी। झक्खड़ ने कुछ दम लिया। बग्गो बौकर चुक के वेड़ा सुंबरन लगी ही सी कि किसे दे धड़ाक करके डिगण ते कूक दी आवाज़ आई। बग्गो नूं अज एक होर मिर्गी दा दौरा पिया, पर यह पहलां वांग नहीं सी। शरीर दे अकड़ा दे नाल पलितन छा गई सी ते तलियां नीलियां हो गईयां सी। शरीर जिवें बर्फ विच लग्या होवे। दंदल भी खुल्लण दा नां नहीं सी लै रही। सारे हीले वसीले अजाई जांदे वेख के झट पंडितां दे बीरे दी गड्डी विच पा के भीखी नूं लै तुरे। अधखड़ जी उम्र दे सियाणे डॉक्टर ने नबज छौंदियां ही हथ पाउण तो इनकार कर दिता। भाना वरत चुकिया बाई जी, लै जाओ मोड़ के, कानू खज्जल खुआर होना है। कहण नूं तां मैं रैफर करके तुहानूं बठिंडे घल दिना, पर हथ पल्ले कुछ नहीं पैना। वेड़े विच सत्थर विछ गया। दलीप कौर ने दो चार कीरने पाए ते ठंडी सील हो के रब दा भाणा मन लिया। बग्गो दे पेकियां तो भी ट्राली भर के मकान आई। बग्गो दी मां दे दिल चीरवें वैन अंबर पाड़न तक जा रहे सी। अंतिम संस्कार करा के सब घरों घरी मुड़ गए तां 10वें दिन भोग पा के सब दी जिंदगी आम वांग तुरन लगी, जिवें कुछ होया ही ना होवे। सारे तिथ तिहार आए गए, पर रकान दलीप कौर दे घर दा भार काफ़ी वध गया सी। मीत ते उहदा परिवार अड हो के खेत जा वसिया सी, पर दलीप कौर ने हर तरह की औख सौख नूं एक दलेर औरत वांग जरिया ते घर सांभिया। दलीप कौर दियां 3 कुड़ियां ते उन्हां दे जवाकां दी आवाजाई नानके ही लगी रहिंदी सी। सब तो वड्डी कुड़ी सीतो तां छोटी हुंदे ही नानके सी ते अंबो दा काम विच हथ वटाउण दे नाल नाल निंदी ते मिंदी नूं भैण दी कमी ना महसूस होण दिंदी। हाड़ दे महीने दी गर्मी दा जोर, उत्तों बिजली दे कट। अंबो दा बजुर्ग शरीर हुण ढिल्ला मत्था रहिंदा। दोपहर दा रोटी टुक नबेड़ के दलान विच पए वाण दे मंजे ते पई बेचैन जही अंबो बोली, वे जीत, सारी रात ही कुत्ते रोई गए ने, रब सुख रखे। जां तां कोई गैर बंदा पिंड दी जू वड़िया, जां फिर कोई भाणा वरतन वाला लगदा है। मैनू तां भोरा ऊंघ नहीं आई। पासे मारदियां ही बाबा बोल पिया, अज तां लै एवें ना सोची जा, आराम कर ला झट, जीत ने कहा। अंबो ने कुछ ही पलां विच घुराड़ियां दा सिलसिला शुरू कर दिता। अजे अख लगी ही सी कि ड्यूटी दा दरवाजा खड़किया। तेरी भूआ दे पिंडों आ बाई, कह के वो आदमी निंदी दे मगर मगर तुर पिया ते मंजे ते पई दलीप कौर दी पैन ते बह गया। पानी दा गिलास पी के रखिया तां दलीप कौर घाबरी जही बोली, पुत पछाणिया नहीं, सुख तां है। ज्यों ही भाणा वरतन की खबर दिती, दलीप कौर तां आपे तो बाहर हो गई। बिंद विच ही चीक झगाड़ा पै गया ते उच्चे उच्चे बोलां ने सारा आंढ गुआंढ इकट्ठा कर लिया। फटाफट ट्रैक्टर ट्राली जोड़ घर दे सारे जी ते शरीका भूआ दे पिंड नूं तुर पिया।
ਭੂਆ ਰੇੜੇ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਆਪਾ ਤੋੜਦੀ ਬਿਲਕਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟਿਕਾਈ ਦੂਜੀਆਂ ਭੂਆ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਥਣ ਤੱਕ ਸਭ ਹੰਬੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਭ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੇ ਜੀਤ ਆਪਦਾ ਘਰ ਸੰਭੂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਧੀ ਦੀ ਦੇਲੀ ਸੁਣਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਵਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੀਤ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਦੋਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਜੁਮਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਬਥੇਰਾ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭੋਗ ਤੱਕ ਰਹਿ ਲਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਜੀਤ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਰਿਵਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੇ ਆਥਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਖਵਾ ਕੇ ਸਵਾਤ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜੀਤ ਬੋਲਿਆ, ਸੌਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਜਿਹੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਜੀਤਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪੈਗ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੱਬੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਲੇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਟਿਕੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ। ਨਿੰਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਪੂ, ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਭੂਆ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੁਬਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀਤ ਨੇ ਕੰਬਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ, ਭੂਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲੇ ਸੈਂਡਲ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਨੇਰਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ। ਉਹ ਕਮਲੀ ਰਮਲੀ ਜੀ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਹਾਨ ਸੀ ਓਏ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਉਸ ਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿ ਕੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰਦਾ ਜੀਤ ਨਿੰਦੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਹੌਂਕੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ।